और हम कर सकते हैं एसआईपीस की शुरुआत। जिस पड़ाव पे खड़ा है बाजार उसको देखते हुए 6 स्टॉक्स डिस्कस हो गए। आगे रैप अप लेकर आऊंगा, लेकिन क्विकली एक एक स्टॉक इन एक्सपर्ट से और जान लिया जाए। चलिए होता साहब, आप शुरुआत करिए। कौन सा स्टॉक इस समय रडार पे? जी, आज का जो थर्ड स्टॉक है वो है गवर्नमेंट के टॉप ऑफ द एजेंडा जो है डिफेंस सेक्टर से। 10 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया 21,000 करोड़ प्लस का एक्सपोर्ट करेगा डिफेंस में। आज वो पॉसिबल हो गया है, लेकिन आज भी हम सरफेस ही स्क्रैच कर रहे हैं। बहुत ही रनवे फॉर ग्रोथ बहुत तगड़ा है, अभी आसमान छूना बाकी है। तो उसमें एक स्टॉक में दिमाग में आता है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 94,000 करोड़ का। डबल डिजिट ग्रोथ सस्टेनेबल रहेगा 5 सालों के लिए। मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग इसमें जो है ग्रोथ देखने को और विजिबिलिटी है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है मेक इन इंडिया का, और वैल्यूएशन अभी 37 टाइम्स FY 26 को तो जस्टिफाई करता है, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ बहुत ही तगड़ा है। तो यहाँ पे एसआईपी करने की सलाह रहेगी। यहाँ से भी स्टॉक 2-3 सालों में डबल हो सकता है। अभी तो टेक ऑफ करा है, आसमान छूना बाकी है। पसंद आ रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। धर्मेश, आपका अगला एसआईपी पिक? अच्छा जी, रेलवे इंफ्रा से रहेगा। RVNL पर बाई करने की सलाह रहेगी एसआईपी के लिए। मुझे लगता है कि रेलवे में जितना भी ओवरऑल स्ट्रक्चर और जिस तरीके से स्पेंडिंग चालू की थी गवर्नमेंट की कंटिन्यू रहेगी। वैष्णव जी काफ़ी स्ट्रांग पेडिग्री के इंसान है और मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई कटौती होगी नहीं। ऑलरेडी पिछले 5 साल में 40,000 करोड़ से 2,55,000 करोड़ का रेलवे बजट हो गया। 3 लाख करोड़ की आशा इस बजट में ये हो जाना चाहिए। और इनका जो ऑर्डर बुक है 85,000 करोड़ का था, मैनेजमेंट का खुद का कहना है कि लाख करोड़ के आसपास जाएंगे। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है ये, इसमें इन्वेस्ट करते रहें और थोड़े समय तक और बने रहें 3-4 साल के लिए, तो काफी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, रखिए रडार पे। बढ़िया कंसिस्टेंट कंपाउंडर आपकी स्क्रीन पे दिखाइए भाई। राजेश सर को स्क्रीन पे लास्ट गुल्लक में डालने वाला स्टॉक राजेश सर आपकी तरफ से कौन सा? आशीष जी, आपकी कमेंट्री में था कहानी की जमीन पे किस्सों की नई पौध। तो अब नई पौध में तो मैं जियो फाइनेंशियल को ही रखूंगा। नई आती कंपनी जिसके पास डेटाबेस ह्यूज है, फिर वो चाहे टेलीकॉम का हो चाहे रिटेल का हो। तीसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, कुछ नए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएंगे तो वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आएगी। 6%, 6.1% रिलायंस का स्टेक है इसमें। जनरल लाइफ में जा रही है। बड़े नाम जैसे कि कामत साहब, हितेश शेटिया साहब, चरणजीत सिंह अत्रा साहब जुड़े हुए हैं। ब्लैक रॉक के साथ टाई अप हुआ है। सारी कुछ अच्छी है। और शो की पहला स्टॉक रिलायंस से बिलोंग करता था, इसका आज का आखिरी स्टॉक भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही बिलोंग करता हूँ। मैं समझता हूँ इससे बेहतर स्टॉक हो नहीं सकता भविष्य की किस्सों के लिए। पानी की जमी पर किस्सों की नई पौध, जियो फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पे। फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इस कंपनी के और हमारे प्रमोटर्स सेम हैं। तो एक और इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म से जरूर, किसी एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करिएगा। 9 बढ़िया सी गुल्लक पिक्स अपनी स्क्रीन पे अपने पास आ गई हैं भाई। इन पे आप चाहें तो सिस्टमैटिकली पैसा डालना शुरू करिए। सॉलिड पेडिग्री के काउंटर्स, पहले 3 दिग्गज बैंक्स, कोई HDFC बैंक, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोई ICICI बैंक। कई सारे बेहतरीन सेक्टर लीडर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, DLF और HAL आपकी स्क्रीन पे। साथ साथ कोई जियो फाइनेंशियल्स और RVNL। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये हैं वो 9 बेहतरीन पिक्स जो इन दिग्गज ब्रोकरेजेस के हेड रिसर्चर्स ने आपको आपके सामने रख दिया। आप तीनों का, राजेश सर, धर्मेश जी, होता साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करने के लिए क्यों ये बेहतरीन SIP स्टॉक्स हो सकते हैं। आप सबका भी इस खास पेशकश में जुड़ने का धन्यवाद। लेकिन आप लोग बने रहिए CNBC आवाज के साथ। न्यूज का सिलसिला इस चैनल पे आगे भी कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।